नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आर्म्स एक्ट से संबंधित कानूनी जानकारी देंगे। हथियार रखने पर भी कानून का पालन करना पड़ता है। इस कानून को आर्म्स एक्ट के रूप में जाना जाता है। हथियार से जुड़े कानून को आर्म्स एक्ट की संज्ञा दी गई है। एक्ट लाइसेंस के बिना बंदूकों की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री, इस्तेमाल, ट्रांसफर आदि पर प्रतिबंध लगाता है। एक आदमी कितने हथियार रखे, इस पर भी प्रतिबंध है। हथियार रखने के लिए लाइसेंस जरूरी है। लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित बंदूकों को रखने पर 7 से लेकर आजीवन कारावास तक की कैद और जुर्माने का भी प्रावधान है। ये तो कुछ बुनियादी जानकारी हमने आपको बताई आर्म्स एक्ट को लेकर। इससे जुड़ी कानूनी पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। यादव जी आपको आर्म्स एक्ट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका हथियार रखने या इस्तेमाल करने से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फोन उठाइए, हमें लगाइए और इसको लेकर जो भी कानूनी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आर्म्स एक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप हमें जरूर संपर्क करें। तो आर्म्स एक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी और उससे जुड़े फोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो हमारे साथ आज इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सर आपका। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आर्म्स एक्ट जिसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, आर्म्स एक्ट का मकसद क्या है और क्या ये हथियारों के नियंत्रण के लिए बनाया गया है? नमस्कार। आर्म्स एक्ट का मकसद है कि जो जितने भी हमारे नागरिक हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं आर्म्स एक्ट के अंदर। आर्म्स एक्ट का मकसद है कि जो भी हम खरीदते हैं हथियार, जो हमारे पोजीशन में होते हैं, उनकी प्रोडक्शन, सेल, ट्रांसपोर्टेशन, दूसरे देश से जो इंपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, ये सभी जो आर्म्स हैं और एम्युनिशन है, जो गोला बारूद वगैरह है, उनका कैसे रख रखाव करना है, कैसे लाइसेंसिंग करनी है, इसके बारे में आर्म्स एक्ट में बताया गया है। बिल्कुल। अब आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, 2019 को लागू हो चुका है ये कानून। आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन करके लाया गया। आर्म्स एक्ट में जो बुनियादी बदलाव हैं वो क्यों हुए हैं? पूजा जी, आर्म्स एक्ट में बदलाव की जरूरत थी। हमने यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो खासकर ऐसा देखा था कि शादियों में या कोई धार्मिक फंक्शन है या कोई पार्टीज हैं तो उसमें वेपन लेके जाते थे और हवा में फायरिंग करते थे। ऐसा अमूमन था बिल्कुल। तो उस चीज को नियंत्रण में करने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए सरकार ये आर्म्स एक्ट में बदलाव लेके आई है और 2 साल की सजा का प्रावधान उसके अंदर किया है। दूसरा, नक्सलाइट के मामले बढ़ते जा रहे थे पूरे देश में और पुलिस, हमारी आर्मी इनसे हथियार छीन लेते थे वो। उसमें भी अब 10 साल का प्रावधान किया है जो पहले नहीं था पुराने एक्ट के तहत। ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट हैं जो मुंबई और बड़े शहरों में और भी बाकी शहरों में हमारे देश में ऐसा जो चल रहा था, उसमें भी कोई इस टाइप का प्रोविजन नहीं था जो उनको रोक सके। बिल्कुल। अब प्रोविजन आया है, उसमें 10 साल से और लाइफ तक का प्रावधान किया है इस अमेंडमेंट के तहत। और जो सजा कम थी उसको भी बढ़ाया गया है। जैसे जो 5 साल थी वो 7 साल कर दी गई है, 7 थी वो 10 साल कर दिया गया, आजीवन कारावास भी उसमें किया गया है। तो इस टाइप से ये बदलाव आए हैं। जी राम नरेश जी, हथियारों के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया क्या है? यानी कि अगर एक व्यक्ति कितने हथियार या बंदूकें रख सकता है, क्या अलग अलग लाइसेंस भी लिए जा सकते हैं? आर्म्स एक्ट में सेक्शन 13 ये बोलता है कि कैसे लाइसेंस जारी किया जाएगा सरकार के द्वारा। उसमें सभी और ज्यादा उसमें बारीकी से डिफाइन कर रखा है कि जैसे कोई भी लाइसेंस लेने व्यक्ति है वो अनसाउंड माइंड ना हो जी, उसकी एज 21 साल हो कम से कम, और
कोई भी उसने अपराध ना किया हो या अगर अपराध भी किया है तो उसकी सजा पाए, उसको कम से कम 5 साल हो चुका हो। तो इस टाइप से कुछ प्रोविजन आर्म्स एक्ट के अंदर डिफाइन कर रखे हैं, जिसके तहत जो उसकी शर्तें पूरी करता है तो वो ले सकते हैं लाइसेंस। और एक बार में 2 वेपन का लाइसेंस मिल सकता है। पहले 3 था, वो अमेंड करके 2 कर दिया गया है। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी आर्म्स लाइसेंस जारी हो रहे हैं, इसके बारे में भी जरा बताइए। हाँ, पहले जो अमेंडमेंट 2019 से पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाइसेंस जारी नहीं होते थे, मैनुअल लाइसेंस आते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाइसेंस बनते हैं। ये पुलिस के लिए भी इजी हो गया है, ये जो ढूंढने के लिए कि किसके पास लाइसेंस है। कई बार क्या होता था, फर्जी लाइसेंस लोग दिखाते थे और चले जाते थे। लेकिन अब जैसे आजकल आरसी आ रखी है, ऐसे स्मार्ट कार्ड बनते हैं जिसमें ई लाइसेंस भी ऐसे स्मार्ट कार्ड की तरह ही होते हैं। और पुलिस के ई बीट्स हैं, जैसे जितने भी पुलिस स्टेशन है, बीट्स हैं, उनके पास वो उस सारी डिटेल होती है कि किस एरिया में किस किस के पास लाइसेंस है। और इवन पूरा देश उससे जोड़ दिया गया है, पूरे जितने भी स्टेट्स हैं कि किस किस ने लाइसेंस ले रखे हैं, जिससे ये पता लग पाए कि ये अवैध हथियार रखे हुए हैं या इनके पास लाइसेंस है। बिल्कुल राम नरेश जी, जब अवैध हथियारों की हम बात कर रहे हैं तो अवैध हथियार रखने पर कौन सी धारा के तहत सजा होती है, कौन सी धारा लगती है? ये सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट में डिफाइन कर रखा है और उसके अंदर अलग अलग प्रावधान है। जैसे सेक्शन 25 सब क्लोज 1B में 2 साल का प्रावधान किया गया है, जो बढ़ के 5 साल भी हो सकती है अवैध हथियार रखने के जुर्म में। राम नरेश जी, सजा और भी ज्यादा सख्त हुई है, जुर्माना भी हम देख रहे हैं कि बड़ा है, अमेंडमेंट जैसे आप बता रहे किए गए हैं, इसके बारे में बताइए क्यों आवश्यकता पड़ी इसमें सख्ती की? सजा पहले कम थी लेकिन अब बढ़ा दी गई है 2019 की अमेंडमेंट में, और ये बड़ा जरूरी था क्योंकि कम सजा की वजह से बच के निकल जाते थे। अब सजा का डर है, ये एक डर ही होता है सजा का। सजा के डर से आदमी थोड़ा सा निसंग करता है कि मैं ये इस टाइप का जुर्म ना करूं, और ये डर रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि जी पहले जो 5 साल की सजा थी वो 7 कर दी गई है कई मामलों में। जैसे पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स और एम्यूनिशन है, जो मेंबर सिंडिकेट जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, उसका कोई प्रोविजन नहीं था। अब उसमें 10 साल तक की या बढ़ा के लाइफ तक की भी उसमें सजा हो सकती है। अनलाइसेंस फायर आर्म्स के केस में भी उन्होंने जो 10 साल की सजा कर दी है। इलीगल ट्रैफिकिंग में भी 10 इयर्स कर दी गई है, जो 7 इयर्स थी पहले। ऐसी सजा जो बढ़ाई है उसमें ये बड़ा जरूरी था और बहुत ही अच्छा किया हमारे पार्लियामेंट में जो इस सजा का प्रोविजन, जो सजा बढ़ाई गई है। बिल्कुल। अगर हम बात करें हर्ष फायरिंग की, तो क्या हर्ष फायरिंग करना गैर कानूनी है? क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि शादी ब्याह में और कई ऐसे फैमिली फंक्शंस में लोग हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, गन फायर कर रहे होते हैं और कई बार हादसे भी हुए हैं, इसकी वजह से लोगों की मौत तक हुई है। तो ये क्या गैर कानूनी है? क्या इसको लेकर पूरा जो कानूनी दावपेच है क्या है? हर्ष फायरिंग 2019 की अमेंडमेंट से पहले गैर कानूनी नहीं था। 2019 की अमेंडमेंट के बाद हर्ष फायरिंग गैर कानूनी हो गया है। सेक्शन 25 सब क्लोज 9 में 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और 1 लाख रुपए का फाइन अगर कोई हर्ष फायरिंग करते हुए पकड़ा जाता है या कोई शिकायत होती है इस तरह की। और अगर राम नरेश जी इस दौरान किसी की मौत हो जाती है हर्ष फायरिंग के दौरान, तब उस पर किस तरह की सजा है? अगर इसमें जो मौत, उसमें मर्डर का तो चार्ज लगेगा ही लगेगा। बाकी उसको वो जो 2 साल और 1 लाख वाला फाइन, तो उसका एज जो है वो एज इट इज रहेगा जी। क्योंकि उसमें फिर कल्पेबल होमिसाइड का भी चार्ज लगेगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो उसमें सेक्शन 2 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अलग से प्रोविजन है। बिल्कुल। 304 पार्ट 2। अब आर्म्स एक्ट के तहत बेल के क्या प्रावधान है?
ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है अमूमन, हाँ हाँ। लेकिन सेक्शन 3 रेड विथ सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट, जिसमें कोई भी व्यक्ति आर्म्स एक्ट की पोजीशन में मिलता है, उसकी नॉलेज में नहीं है कि उसके घर में हथियार है, लेकिन वो मिलता है, उस केस में बेलेबल है, अदरवाइज ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जी। तो बड़ा सतर्क रहना चाहिए किसी को भी जब वो इस तरह से हथियार, गैर कानूनी हथियार रखते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं। बिल्कुल। क्या आर्म्स एक्ट का, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? ये पूजा जी बड़ा अच्छा सवाल है। इसका गलत इस्तेमाल होता भी है और होता रहा भी है। जैसे कई बार पुलिस भी प्लांट कर देती है, हथियार कहीं से मिला और एक आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ने के लिए कई बार प्लांट हो जाता है। इस तरह ये गलत इस्तेमाल भी होते हैं। दूसरा, जैसे लाइसेंस वेपन से मिसयूज हो गया है, जब मिसयूज कर लिया उन्होंने जी, क्योंकि लाइसेंस वेपन कोई भी है वो सेल्फ डिफेंस के लिए जारी किए जाते हैं, तो हम अपना बचाव कर सके, अगर कोई हम पे आक्रमण कर रहा है, हमला कर रहा है, तो उसके बचाव में है। लेकिन आजकल देखा गया है कि लाइसेंस वेपन को भी लोग मिसयूज करते हैं, तो ये एक तरह से आर्म्स एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगला सवाल, अगली जानकारी आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अवैध हथियारों की तस्करी के लिए आर्म्स एक्ट में जो प्रावधान है वो क्या क्या किए गए हैं? पहले तो ये हम समझते हैं कि अवैध हथियार होते क्या हैं। जी बिल्कुल। जैसे कोई भी हथियार उसका इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश से भारत के अंदर लेके आते हैं या भारत से दूसरे देश में लेके जाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसको उसकी सेल करते हैं, डिलीवरी करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये जब हम करते हैं बगैर किसी परमिशन के, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो सभी अवैध हथियार कहलाते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास कोई परमिशन वगैरह नहीं है फायर आर्म और एम्यूनिशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। अब ऐसा जो भी कोई करता है तो उसमें सेक्शन 25 सब क्लोज 8 के अंदर 10 साल का प्रावधान दिया गया है, जो बढ़ के लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। चलिए, अवैध हथियारों के बारे में जैसे आपने बताया, तो अवैध हथियार बनाने वालों के लिए सजा और जुर्माना क्या रखा गया है? सजा इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना डिपेंड करता है ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस पे। वो जैसा ऑफेंस है उस हिसाब से जुर्माना तय करते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है जुर्माने की। राम नरेश जी, इस अधिनियम की जब हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत किस प्रकार के जो हथियार हैं या गोला बारूद है वो निषेध हैं, कौन कौन से हैं वो? जी, ये जो प्रोहिबिटेड आर्म्स है, एम्यूनिशन है, ये सेक्शन 2 सब क्लोज एच और सब क्लोज आई डिफाइन करता है। जो प्रोहिबिटेड गोला बारूद है वो है जैसे रॉकेट है, बॉम्ब्स हैं, हैंड ग्रेनेड है, शेल, मिसाइल, और जो भी आर्टिकल डिजाइन किए गए हैं सबमरीन माइनिंग वगैरह के लिए, ये सब प्रोहिबिटेड गोला बारूद है। और प्रोहिबिटेड हथियार हैं वो ट्रिगर है, मिसाइल है, जो प्रेशर से चलते हैं, और जैसे कोई भी वेपन जो डिस्चार्ज करता है, लिक्विड गैस या कोई भी ऐसी चीज, वो सब प्रोहिबिटेड आर्म्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। जैसे आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक फायर आर्म, ये सब फायर आर्म सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट इन सबको प्रोहिबिटेड किया गया है। बिल्कुल। राम नरेश जी, किन परिस्थितियों में जो हथियार है और गोला बारूद है वो हासिल करने या रखने की अनुमति मिल जाती है? ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां रहती हैं वो? सेल्फ डिफेंस के लिए तो ये मिल ही जाती है। सेल्फ डिफेंस के लिए जैसे थ्रेट टू लाइफ है, या कोई भी एनआरआई 2 साल से ज्यादा बाहर रहा है और इंडिया में आता है, उस परिस्थिति में भी वो मिल जाता है। जैसे हमारी फसल को कोई नुकसान पहुंचा रहा है जानवर, तो उस परिस्थिति में भी हमें जो है वो मिल जाता है, जो शॉटगन वगैरह के लाइसेंस। और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है लीगल वेपन की, जो लॉफुली मैन्युफैक्चर होते हैं देश में, उसका भी लाइसेंस मिल जाता है। तो इस टाइप से ये परमिशन होती है जो हमें गोला बारूद या हथियार रखने की अनुमति देती है। ठीक है।
राम नरेश जी, अदालतों का कहना है कि बिना ज्ञान के केवल शस्त्र रखना दंडनीय नहीं है, इसके बारे में भी जरा बताइए। हाँ जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त वर्सेस स्टेट के मामले में ऐसा कहा था कि कोई भी हथियार की पोजीशन अगर होती है जिसमें हमें हमारे संज्ञान में ना हो कि हमारे घर में कोई हथियार रखा हुआ है, तो उस परिस्थिति में यानी कि जो मेयर कस्टडी है उस हथियार की बिना हमारी नॉलेज के, वो अपराध नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी हमारा एलिमेंट ऑफ नॉलेज है उसके अंदर कि हमें पता है कि ऐसे ऐसे हथियार था और हम झूठ बोल रहे थे कि नहीं मेरी नॉलेज में नहीं था, तो उस केस में 3 साल का जो कारावास का प्रावधान रखा गया है। ऐसे ही बहुत से मामले हैं। एक रेशल जॉय ओस्टन करके एक केस था, उसमें भी उनको एक्विट कर दिया गया था क्योंकि उनकी नॉलेज में नहीं था कि उनके घर में हथियार रखा गया था, लेकिन उनके घर से हथियार बरामद हुआ तो वो एक्विट हो गए हैं। तो ये एक बिना ज्ञान के केवल शस्त्र रखना दंडनीय नहीं है। बिल्कुल। राम नरेश जी, आपने तमाम जानकारी दिया आज अहम आर्म्स एक्ट प्रक्रिया से जुड़ी हुई। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।